इस बार के चुनाव में थोड़ा हवा बदली हुई है। इस बार के चुनाव में विकास का मुद्दा एक तरफ है और जाति का मुद्दा दूसरे तरफ है। लेकिन इस बार देखने में ये आया कि जैसे 2014 के पहले था, बीएसपी का था, सपा का था और बीजेपी का था, काफ़ी हद तक वही देखने को मिला। ऐसा कुछ नहीं मिला कि एक पक्षी वोटिंग हो रही हो। बुंदेलखंड का मतदाता पहले अपने पत्ते नहीं खोलता है, हमेशा यहाँ के परिणाम चौंकाने वाले होते हैं। लेकिन पिछले 10 सालों की बात करें तो एक तरफा मोदी जी को वोट दिया है, लोगों ने प्रत्याशी नहीं देखा है। हम इस वक्त बांदा के एक मतदान केंद्र में मौजूद हैं, जहां आज 20 मई को 5वें चरण में मतदान के बाद वोटिंग खत्म हो गई है। पूरे ज़िले में क्या हलचल रही, किन मुद्दों को लेकर वोटरों ने वोट किया, क्या सियासी समीकरण रहे, किन परिस्थितियों में क्या चुनाव हुआ, मेरे साथ यहाँ जानने के लिए ज़िले के कुछ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। आइए मैं इनसे जानता हूँ कि पूरे ज़िले में आज क्या हलचल रही, क्या माहौल बन रहा है, क्या सियासी समीकरण रहे, किन आधार पे वोटरों ने वोट किया है। क्या नाम है सर आपका? मैं विमल पांडे भी हूँ। अच्छा, आज मतदान ख़त्म हो गया है, क्या परिस्थिति है इस समय और क्या सियासी समीकरण बन रहे हैं और कौन किसके जीतने की उम्मीद लग रही है? देखिए, बांदा संसदीय क्षेत्र का जो इतिहास रहा है अब तक, बांदा संसदीय क्षेत्र में जो है जातिगत चुनाव होते रहे हैं अब तक में, लेकिन इस बार के चुनाव में थोड़ा हवा बदली हुई है। इस बार के चुनाव में विकास का मुद्दा एक तरफ है और जाति का मुद्दा दूसरे तरफ है। तो यूँ मानिए कि ये चुनाव विकास बनाम जातिवाद का चुनाव है। इस चुनाव में 3 प्रत्याशी मुख्य रूप से हैं। भारतीय जनता पार्टी के आर.के. पटेल, समाजवादी पार्टी के कृष्णा पटेल हैं और बहुजन समाज पार्टी से मयंक द्विवेदी हैं। जाति आधार पे अगर हम बात करते हैं तो महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ब्राह्मण पर इस बार निगाहें सबकी है और ब्राह्मण प्रत्याशी होने के नाते ब्राह्मण जो मत हैं उनका थोड़ा सा रुझान बसपा की ओर जा सकता है। लेकिन विकास बनाम जातिवाद की जब बात होगी तो इसमें पलड़ा किसी का भी भारी हो सकता है। देखने वाली बात यह है कि ब्राह्मण किस पाले में जाता है। अच्छा, तो ब्राह्मण यहाँ का निर्णायक, ब्राह्मण निर्णायक होगा। बिल्कुल, इस बार ब्राह्मण यहाँ का निर्णायक होगा। ब्राह्मण का रुझान जिस ओर जाएगा उसी पार्टी को यहाँ बहुमत मिलना। दलित में तमाम चीज़ें हैं। दलित में जैसे जो एक परंपरागत जो वोटर रहा है, जैसे बहुजन समाज पार्टी के साथ एक परंपरागत जो वोटर रहा है, वैदास जाति का रहा है, वो तो रुझान में दिख रहा है कि जा रहा है। लेकिन बहुत सारी और जो जातियाँ हैं उनमें बिखराव की स्थिति है इस संसदीय क्षेत्र में। कुछ जो है भाजपा के साथ भी जा रही है, कुछ समाजवादी पार्टी के साथ भी जा रही है। तो इस तरह कुछ जो छोटे छोटे दल हैं उनमें भी जा रहे हैं, लेकिन बिखराव की स्थिति है। क्या नाम है आपका? रमेश शर्मा। अच्छा, आज मतदान ख़त्म हो गया है, क्या हलचल रही है, किसके तरफ जनता का रुझान है? जनता का रुझान ख़ास तौर पे जातिगत और बेरोजगारी समेत कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर के ख़ास तौर से युवाओं में बेरोजगारी को लेकर के और आम मतदाताओं में जातिगत वोट तो खैर परंपरागत यहाँ का रहा ही है और जितने भी इलेक्शन हुए हैं उनमें जातिगत वोट हावी रहा है। चाहे सपा का प्रत्याशी हो, भाजपा का प्रत्याशी हो या कोई अन्य दल का प्रत्याशी हो, जातिगत वोट बढ़ता रहा है। कुल मिला के यहाँ बांदा चित्रकूट में जातिगत चुनाव ही होता है। जातिगत चुनाव ही होता है और जातिगत में ही वोट बटा। आपने तो कई दशकों से इसको कवर किया होगा। हाँ, ये सब जातिगत में होता है। विकास के मुद्दे एक तरफ रखे रहते हैं, विकास से कोई मतलब नहीं रहता उनका सिर्फ जातिगत से सरोकार रहता है और उसी को लेकर के मतदान भी होता है और प्रचार में भी जातिगत मुद्दे हावी रहते हैं। यही सामने आया है और यही देखते रहे हैं। क्या नाम है आपका? आलोक निगम। अच्छा, आज आपने देखा होगा कि पूरे दिन इस भीषण गर्मी में भी मतदाता निकले, करीब 56% मतदान हुआ है, 56 से 57%। तो क्या लगता है कि क्या सियासी समीकरण बन रहे हैं, क्या आंकड़े आपको लग रहा है? देखिए, यहाँ पहले नंबर पे तो ये मानिए कि ये राम मंदिर वाला मुद्दा चला है। ये चला है 11 बजे के बाद से। पहले ये था कि ब्राह्मण वर्सेस ये चल रहा था कि बीएसपी को ब्राह्मण दे रहा था, ठीक है। लेकिन 11 बजे के बाद वो पलट गया है और वो सीधे आ गया है आपके बीजेपी पे।
तो बीजेपी की स्थिति स्ट्रांग हो गई है। पहले लग रहा था कि बीजेपी 3rd नंबर पे है, लेकिन बीजेपी इस समय नंबर 1 पे आ चुकी है। और मुस्लिम जो गया वो गया आपका इसमें सपा में। वो इसमें क्या है कि अच्छा, तो क्या ब्राह्मणों की जो नाराज़गी थी, तो जो ये कुछ लखनऊ से या दिल्ली की टीम जो यहाँ चित्रकूट में आए हुए थे, ब्रजेश पाठक भी आए थे, सुब्रत पाठक भी आए थे, रमेश अवस्थी कानपुर वाले, तो क्या कुछ इन्होंने कुछ बनाया है ब्राह्मणों को जो नाराज़गी थी उसको ख़त्म किया? काफ़ी कुछ इन्होंने उन्हें मनाया है, वहाँ भी मनाया है, बांदा में भी मनाया गया है। तो वहाँ भी काफ़ी कुछ लोग आए हैं। और टोटल बीएसपी पे पहले तो जा रहे थे, लेकिन बीएसपी का देखिए मुस्लिम भी नहीं गया। मुस्लिम इसलिए नहीं गया कि मुस्लिम को ये कंफर्म हो रहा था कि अगर बीएसपी जीत रही है तो हम जाएं, लेकिन उन्होंने देखा कि ब्राह्मण पलट जाएगा। लास्ट मोमेंट में ब्राह्मण पलट गया। कुल मिला के मतलब ब्राह्मण मतदाता ही यहाँ तय निर्णायक लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट तो यही लग रहा है, और दूसरा कुर्मियों में भी बटा है। कुर्मियों में ज़्यादा आपको गठबंधन को नहीं मिला, वो गया बीजेपी में। लोग कैंडिडेट को तो गाली दे रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें जो है राष्ट्र हित में मोदी और योगी को देखना है, उस हिसाब से वो कमल पे ही गया है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम बसंत है। अच्छा, तो आज आपने दिन में कवर किया होगा, क्या सियासी समीकरण बन रहे हैं, क्या माहौल है? देखिए, त्रिकोणीय मुकाबला है बांदा चित्रकूट लोकसभा में, सबके अपने अपने व्यू हैं। सुबह से इस तरह की तपती धूप में बांदा चित्रकूट लोकसभा हमेशा अच्छे प्रतिशत से मतदान करते हैं यहाँ के मतदाता। इस बार भी इन्होंने खुल के मतदान किया। भीषण गर्मी भी युवाओं को, बुजुर्गों को और मतदाताओं को रोक नहीं पाई जो मतदान करने से घर ना निकले, लेकिन खूब निकले, लोगों ने खूब मतदान किया है। मुद्दे, लोकल के मुद्दों पर भी लोगों ने वोट किया है, बेरोजगारी पर भी युवाओं ने वोट किया है। पहली बार के जो वोटर हैं उन्होंने भी खुल के मतदान किया है, और पहले वोटर तो बड़े उत्साहित थे, तब भी फिर उन्होंने कई मुद्दों को देखा, और कहीं ना कहीं जातिगत चीज़ें तो हावी होती हैं, लेकिन आपके माहौल पर वो चीज़ें हैं नहीं। सबको है, अपने अपने हिसाब से लोग वोट कर रहे हैं। खैर, फिर भी कहने वाली बात यह है कि इस लोकसभा सीट से काफ़ी मतदान का प्रतिशत बढ़ा हुआ है, और यही एक अच्छी सच्चे लोकतंत्र के लिए अच्छा भी है और हेल्पफुल कह सकते हैं इसको। देखिए, यहाँ जो मेरे कुछ पत्रकार साथियों ने बताया कि जातिगत के आधार पर यहाँ पर जो है वोटिंग हुई है। मैं आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ बांदा में करीब 20 लाख के आसपास, बांदा चित्रकूट पूरे संसदीय क्षेत्र में 20 लाख के आसपास मतदाता हैं, जिसमें करीब 11 लाख पुरुष हैं और 9 लाख के से ज़्यादा महिलाएं हैं, कुछ थर्ड जेंडर भी हैं। मेरे साथ कुछ पत्रकार साथी और भी मौजूद हैं, मैं इनसे भी जानूंगा कि आज क्या माहौल था, क्या सियासी समीकरण थे। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। अच्छा, तो आज पूरा दिन आपने कवर किया होगा, क्या लगता है आपको? जी बताएं, आपको जैसे कि अभी बसंत जी ने बताया कि बांदा चित्रकूट लोकसभा क्षेत्र में मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय है। हर पार्टी सत्ता पक्ष की बीजेपी की बात करें तो वो अपनी हैट्रिक लगाने के लिए सारी कवायद लगा चुकी है। पार्टी के बड़े बड़े दिग्गजों ने यहाँ पर डेरा डाल रखा हो, चाहे बांदा हो चाहे चित्रकूट हो। वहीं अन्य इंडिया गठबंधन को ले लीजिए तो वो अपनी ज़मीन तलाशने का प्रयास कर रही है। पिछले 2 पंचवर्षीय में उनको ये बुंदेलखंड से बिल्कुल जीरो जा रही है। अच्छा, पहले तो सपा बसपा का गढ़ भी तो रहा है बुंदेलखंड में। यहाँ पहले सपा बसपा का गढ़ था, पर पिछले 2 पंचवर्षीय से सपा बसपा यहाँ से अपनी ज़मीन खो चुकी थी, जिसको तलाशने में दोनों ही पार्टियाँ अपनी भरकर पूरी जोर लगाए पड़ी हैं। बात करें अगर जातिगत समीकरण की, तो देखिए ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम, ये एक 3 बड़ी जातियाँ हैं जो बड़ी हैं। पटेल यादव भी हैं 1.5 लाख पटेल जो बड़ी जातियाँ हैं जो वो जहाँ एकजुट होकर चली जाएंगी उसी पार्टी को जीत का मिलना है। हालांकि ये 2 पार्टियाँ, सभी जातियाँ अगर देखा जाए तो एकजुट कभी नहीं हो पाती। क्या नाम है आपका? राजीव द्विवेदी। अच्छा, क्या माहौल रहा आज? माहौल सन 2014 के पहले जैसे जातीयता के आधार पर ज़्यादातर वोटिंग हुआ करती थी, और 2014 से अभी तक मोदी लहर रही। लेकिन इस बार देखने में ये आया कि जैसे 2014 के पहले था, बीएसपी का था, सपा का था और बीजेपी का था, काफ़ी हद तक वही देखने को मिला। ऐसा कुछ नहीं मिला कि एक पक्षी वोटिंग हो रही हो, तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। कहीं ना कहीं सपा का भी अपना वो है, बीएसपी का भी है, और रह गई दूसरी चीज़ अपना बीजेपी का भी है। लेकिन एक तरफा कहीं पर भी वोटिंग नहीं हुई, एक तरफा वोटिंग का माहौल नहीं। अभी भी मामला त्रिकोणी में फंसा हुआ है। मामला त्रिकोणी में है। कहने का ट्राई ये है कि जो जैसे कि 10 वर्षों में जो मानसिकता लोगों की चेंज हुई थी राष्ट्र और देश को लेकर के या फिर राम मंदिर को लेकर के,
कहीं ना कहीं वो महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के कहीं ना कहीं नवयुवकों के अंदर वो रोष भी रहा, तो कुछ ना कुछ उसका प्रभाव रहा है। दूसरी बात ये है कि जहाँ विकास की बात है तो विकास तो खैर जो हुआ तो हुआ, जो भी पार्टी रहती है वो अपने हिसाब से विकास करती है, लेकिन महंगाई और जो बेरोजगारी का मुद्दा रहा वो कहीं ना कहीं बना रहा। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुन तिवारी। क्या माहौल था आज? पूरे दिन आपने कवर किया होगा और छोटी छोटी कुछ घटनाएं भी मान लीजिए सामने आई हैं, जैसे कहीं ईवीएम खराब हुई है और भी कोई समस्या, तो कैसा लग रहा है? क्या सियासी समीकरण बन रहा है? देखिए, बांदा चित्रकूट सीट का जो इस समय माहौल चल रहा है वो त्रिकोणीय है। जो प्रत्याशी हैं आपके आर के सिंह पटेल, वो सांसद भी हैं और लोग उनसे नाराज़ हैं। कारण ये है कि लोगों का कहना है वो 5 साल तक नज़र नहीं आया, ना किसी के सुख में साथ दिया ना दुख में साथ दिया। विपक्षी वाले ये भी तो कह रहे हैं कि उनके पार्टी के लोग खुद कह रहे हैं कि उन्होंने अवैध काम किया, पता नहीं क्या किया। जी 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 कह रहे हैं। बसपा के मैन द्विवेदी ने ये चीज़ कही है कि जो है केवल अवैध बालू कारोबार में केवल कार्य करते रहे हैं। मैं बता दूं, बांदा और चित्रकूट में लगभग 3 लाख ब्राह्मण हैं और 1.5 लाख पटेल हैं, और ब्राह्मण और पटेल ही जो है सीट का चुनाव करता है। मुझे जातिगत के आधार पर? बिल्कुल बिल्कुल जातिगत के आधार पर मुझे लग रहा है कि इस बार जो है आर के सिंह पटेल भाजपा में नहीं आ पाएंगे। नहीं आ पाएंगे। क्या नाम है आपका? मनीष मिश्रा। अच्छा, क्या लगता है आपको? आपने भी पूरा दिन कवर किया होगा कई ग्रामीण इलाकों से लगा के शहरी इलाकों में, तो बूथ पे क्या माहौल दिखा और वोटरों में क्या उत्साह था, क्या मानसिकता थी उनके ऊपर? जिस तरह का वोटर रहा वैसी उनकी मानसिकता रही। युवा रहा, युवा की मानसिकता रही रोजगार है। कुछ राम मंदिर की ओर गए, जो सीनियर सिटीजन है वो राष्ट्र हित पर अपना मतदान कर रहे हैं। कुछ जो है एक धरातल जैसे राम मंदिर से जुड़ा हुआ मुद्दा हो गया, कुछ लोग इस धारा प्रवाह पे चलते रहे, कुछ के अपने जातिवाद मुद्दे रहे जो जातिवाद पर वोट करने जा रहे हैं, और कुछ को तो यही नहीं पता था कि हम किन मुद्दों पर अपना मतदान करने जा रहे हैं। यही समीकरण बांदा में रहा है, और इस समीकरण से तो ये निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि किसकी ओर पलड़ा जा रहा है, किसका पलड़ा भारी है। तो मामला कुल मिलाकर त्रिकोणीय ही बांदा का बन रहा है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? अच्छा, आपने भी कवर किया होगा, क्या माहौल लग रहा है और क्या परिस्थितियाँ बन रही हैं? देखिए, माहौल की अगर बात करें तो इस बार त्रिकोणीय चुनाव था, लेकिन जहाँ तक हम लोग जैसे मुस्लिम इलाके में गए और वहाँ पर देखा कि किस तरह से जो है बदलाव की बात कर रहे थे, लेकिन जो बुजुर्ग वोटर्स थे वो चाहते हैं कि जो पहले स्थिति थी वही हमें चाहिए, हम कोई बदलाव नहीं चाहते। और अगर व्यापारियों की बात करें, व्यापारी कहते हैं कि अगर हम और कोई जो है चुनते हैं सरकार या और किसी पार्टी को चुनते हैं तो हम 5 साल बैक चले आएंगे विकास पे। तो ये विकास का मुद्दा यहाँ हमेशा रहा है और जाति समीकरण भी रहा है। जहाँ तक बात करें बीएसपी कैंडिडेट की, तो बीएसपी में ऐसा रहा है कि कैंडिडेट कोई भी किसी भी जाति का हो तो जो दलित वोट है वो बीएसपी को ही जाता है। लेकिन यहाँ पर जैसे हमारे कुछ पत्रकार साथियों ने बताया और ये मुझे भी जानकारी है कि यहाँ पटेल वोट लगभग 1.5 लाख है और 3.5 लाख के लमसम ब्राह्मण वोट है। तो अब बात करते हैं सपा की और भाजपा की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, युवा वर्ग जा रहा है दूसरी तरफ कि हमको बदलाव चाहिए, लेकिन राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम ये बहुत बड़ा एक मुद्दा था जिसको लेकर के हो सकता है कि यहाँ कुछ बदलाव होने की शंका है, लेकिन वो होगा नहीं। क्या नाम है आपका? अच्छा, तो आज आपने भी पूरा दिन कवर किया होगा, क्या मुद्दे, क्या राम मंदिर कोई मुद्दा युवाओं में या मतदाताओं में ऐसा कुछ देखने को मिला? क्या माहौल आपको पूरा दिन में नजर आया? देखिए, यहाँ बुंदेलखंड का मतदाता पहले अपने पत्ते नहीं खोलता है, हमेशा यहाँ के परिणाम चौंकाने वाले होते हैं। लेकिन पिछले 10 सालों की बात करें तो एक तरफा मोदी जी को वोट दिया है, लोगों ने प्रत्याशी नहीं देखा है। मोदी जी के नाम पर एक लहर थी जिस पे वोट हुआ था, लेकिन इस बार कुछ परिस्थितियां ऐसी लग रही हैं, खासकर अगर हम बुंदेलखंड या अपने चित्रकूट बांदा सीट की बात करें, कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ नज़र आ रहा है। अब जीत किसको मिलती है ये अभी बता पाना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन जो परिस्थितियां देख के लगता है कि गठबंधन और भाजपा के बीच में लड़ाई होगी इस बार। देखिए, यहाँ मेरे ज़िले के जो वरिष्ठ पत्रकार थे उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि गठबंधन सपा मतलब कुल मिला के त्रिकोणीय जो मामला है
यहाँ अभी वो तो 4 तारीख को ही कंफर्म हो पाएगा कि जीत किसको यहाँ से बांदा से दिल्ली की मिलती है। सिद्धार्थ गुप्ता, बांदा, यूपी तक।